वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हम ड्रामास के जरिए पूरी दुनिया की सैर करवाने जा रहे हैं। इन ड्रामास को देखकर आपको लगेगा जैसे आप ड्रामों के किरदारों के साथ साथ दुनिया की सैर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, इश्क-ए-ला। ड्रामा सीरियल इश्क-ए-ला आपको नारान की सैर कराएगा। ये रूहानी इश्क की कहानी है जिसमें हमारी फेमस राइटर कसरा हयात ने इंसान और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत को दूसरे इंसानी वजूद से गुजरते और अमर होते दिखाया है। कहानी का महवर इसके टाइटल इश्क-ए-ला यानी इश्क की नफी से जाहिर है, जो इसके 3 मरकजी किरदारों की जिंदगी से पर्दा उठाती है जो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सजल अली ने शनाया का किरदार निभाया है जो एक हमदर्द बहादुर खतून सहाफ़ी और समाजी कारकुन है। अजान समी खान ने अजलान का किरदार अदा किया है जिसका ताल्लुक अपर क्लास से है, लेकिन वो कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ एक खुद पसंद, मगरूर और खुदा पर यकीन ना रखने वाला नौजवान है। अजलान और शनाया का ताल्लुक दोस्ती से शुरू होकर मोहब्बत, शादी और आखिर में इश्क में तब्दील हो जाता है। तीसरा रोल यमुना जैदी की जानिब से निभाया गया है। यमुना ने अस्का का किरदार निभाया जो उन लोगों की जदोजहद की अक्कासी करता है जो माशरे में निचले तबके से ताल्लुक रखने के बावजूद अपनी मेहनत और खलूस से कामयाबी की मनाजिल तय कर लेते हैं। शनाया की मौत, अस्का का डॉक्टर बनना और फिर अजलान से कागजी निकाह इस कहानी के अहम मोड़ थे। नंबर 9, परदेस। ARY डिजिटल का ड्रामा परदेस एक हार्ट टचिंग स्टोरी ड्रामा है। ये एक नए आइडिया पर मबनी ड्रामा था जिसमें बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई थी कि इस नतीजे में इनके करीबी खानदान को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। परदेस एक किस्म का ड्रामा है जो आप पर धीरे धीरे अपना असर करता है। इसने 2 नस्लों की कहानी का अहाता किया और मजीद रोशनी डाली कि इस तरह की सिचुएशन के साथ कितने गहरे होते हैं। ड्रामे की डायरेक्टर मरीना खान, प्रोड्यूसर 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, जबकि कास्ट में समद खुसर, शाइस्ता लोधी, दूरे फिशा, अफान वहीद, हमार शुएब, बुशरा अंसारी, गौहर रशीद, अतीका ओजो, अतीक मोहसिन, हिना जावेद और दीगर हैं। नंबर 1, घुग्गी। घुग्गी एक 2018 का जज्बाती तरीन पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है। इसको उदास रहने वाले लोग बिल्कुल मत देखें। ये अमृता प्रीतम के 1950 के नावल पिंजर से माखूज है। ये ड्रामा इकबाल हुसैन ने डायरेक्ट किया है जिसे आमिना मुफ्ती ने लिखा है। इसमें अदनान सिद्दीकी ने रशीद और अमार खान ने निर्मला के तौर पर मरकजी किरदार अदा किए हैं। ये कहानी तकसीम के पुरतशद्दुद खूनी इनकलाब के पस मंजर में लिखी गई है। एक खूबसूरत नौजवान हिंदू लड़की निर्मला को उसकी शादी से एक रात कबल रशीद नामी मुसलमान नौजवान ने अपने खानदान की इज्जत का बदला लेने के लिए अगवा कर लिया था। इस हादसे का कुफारा करने के लिए निर्मला की छोटी बहन निक्की की शादी निर्मला के मंगेतर तख्तचंद से कर दी गई। जहां निक्की और तख्तचंद अपनी जबरी शादी पर परेशान हैं, वहीं निर्मला को रशीद के खानदान की शदीद नफरत का सामना है। तो आगे क्या होता है जानने के लिए ड्रामा जरूर डाउनलोड करें। नंबर 7, दुश्मन। PTV होम पर दुश्मन एक लव स्टोरी ड्रामा है। ड्रामे ने ऑन एयर होते ही सब ड्रामास के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ड्रामा नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ती खारदार नफरतों और दुश्मनियों की कहानी है जिसकी बुनियाद 2 प्यार करने वालों ने रखी थी, जिसमें वक्तन फवक्तन खिलते मोहब्बत के फूल आजमाइशों से गुजरते तलखियों के सहरा को गुलजार करने की जुस्तजू करते रहते हैं। कभी दादाजी और कभी अम्मावड्डी को जवानी में मोहब्बत हो गई थी और वो घर से निकलकर मोहब्बत की दुनिया बसाने चले थे, मगर राजकोट की जमीन पर ही पकड़े गए थे। दादाजी की आंखों को रोशनी से महरूम कर दिया गया और माई वड्डी के सर के बाल काट कर गंजा कर दिया गया और एक तहखाने में उम्र भर के लिए डाल दिया गया। नादिया अफकन, समन अंसारी, अयूब खोसा, नैयर एजाज, असद न्याजी, सबिका इमाम, हादी बिन अरशद, फिरोजा मोहम्मद और मोहसिन गिलानी किरदारों में शामिल हैं। नंबर 6, बताए जान है तू। बताए जान है तू ब्लॉकबस्टर ड्रामा साबित हुआ। इसमें अदील हुसैन और सवद गिलानी ने मरकजी किरदार अदा किया था। मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान जो लम्हा ब लम्हा आपको मोहब्बत की खूबसूरतियों और गहराइयों से रोशनास करवाती मोहब्बत के मोतियों से बनी एक ऐसी माला है। बताए जान है तू में बेहतरीन मंजरनगारी की गई है। न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मॉर्निंग साइड हाइट्स के पार्क्स, काफी बुक शॉप्स का जिक्र अपने खूबसूरत और जानदार अंदाज में हुआ है। ये पढ़ते हुए हम खुद को नॉवल के किरदारों के साथ कारमल में दरख्तों के किसी झुंड के पास घूमते हुए महसूस करते हैं। स्पेशली दरख्तों के झुंड में छुपे लकड़ी के कॉटेजेस, कदीम फ्रेंच आर्किटेक्चर के हसीन शाहकार, साहिल समुंदर और इन खूबसूरत मनाजिर में 2 खूबसूरत लोगों की मोहब्बत के 6 दिनों की दास्तान। साहिल समुंदर पर हाथ में हाथ डालकर इबाद अजीज का हानिया सजाद को लेकर घूमना, रोज सुबह तलुए आफ्ताब के टाइम हानिया सजाद के उठने से पहले उसके लिए फूल लेकर आना, अपने हाथ से खाना खिलाना, उसके लिए नाश्ता बनाना और दिन भर मुख्तलिफ जगहों पर घूमना फिरना और बहुत शिद्दत से मोहब्बत का इजहार, ये सब आप इस सीरियल में देखेंगे। नंबर 5, बादशाह बेगम।
बादशाह बेगम हम टीवी के सुपरहिट ड्रामा सीरियल है। बादशाह बेगम शाही मलिका का लक़ब था। मुमताज़ महल जो शाहजहां की मलिका थी, खातून अव्वल होने की हैसियत से अमूर मुमलिकत को चलाने के फराइज सरंजाम दिया करती थी। ये लक़ब उनकी हैसियत को दूसरों से मुमताज़ करता था। सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये खिताब माहम बेगम को दिया। यूँ ये खिताब मलिका के नाम से ज्यादा मकबूल हुआ। ड्रामे में ज़ारा नूर अब्बास ने बादशाह बेगम का रोल निभाया है। बादशाह बेगम के मुसन्निफ ने आपके और हमारे शऊर के तार बहुत हसीन तौर हिलाए हैं और बताया है कि जैसे तारीख दानों ने तारीख के साथ जानबूझकर काला सलूक किया, यूं ही हम भी जानबूझकर उसको दोहराए चले जा रहे हैं, क्योंकि सच की रोशनी से आंखें कहीं चुंधिया न जाएं। बादशाह बेगम भतीजों को शादी की इजाज़त नहीं देती। भाई की शादी मर्जी से खानदान में करवाती है कि अगली बादशाह बेगम खानदान के खून से पैदा होनी चाहिए, लेकिन भाइयों के घर बेटे पैदा हो जाते हैं और एक भाई बगावत में शहर जाकर शादी कर लेता है। शहरी बीवी से 2 बेटियां जहांआरा रोशनारा पैदा होती हैं, जो खानदानी गद्दी की वारिस हैं। नंबर 4, मेरे हमनशी। मेरे हमनशी एक रीसेंट हाई बजट ड्रामा सीरियल है। ड्रामा शुरू में लव ट्रायंगल नहीं था। ये एक लड़की की कहानी थी जो पढ़ने के लिए शहर आती है और गांव में एक मंगेतर होता है, लेकिन शहर आकर अब उसकी लाइफ में एक डॉक्टर आ गया और यूँ ड्रामा लव ट्रायंगल का मोड़ मुड़ चुका है। खजिस्ता को तो उसकी ताई माँ पाल लेती है और उसी के छोटे बेटे दरक्सई के साथ मंगनी हो जाती है, जिसको ना पढ़ाई में लगाव है ना कारोबार में दिलचस्पी है, लेकिन वो खजिस्ता से मोहब्बत बहुत करता है। उसकी अना उसके रस्म रिवाज के मुताबिक इजहार मोहब्बत को भी गैरत का मसला ही समझते रहते हैं, लिहाजा वो उसको बस हक मलकियत जताने तक रखता है। हालांकि जब खजिस्ता की चूड़ियों के जख्म से उसके हाथ से खून निकलता है तो वो खून चाट लेता है। ये दीवानगी की इंतहा है। खजिस्ता भी उसे प्यार तो करती है, लेकिन उसके रवैये से नाला है। शहर में डॉक्टर हादी उससे मोहब्बत का इजहार करता है तो वह हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही एक साथ में वो लम्हा भर को इस नामुमकिन से रिश्ते के बारे में सोचती है और मोहब्बत की नई कहानी शुरू हो जाती है। ये लम्हे ही शहर और गांव के मसाइल को वहीं का वहीं रखते हैं। तरक्की करने वाले अपने पसमानदा इलाके को छोड़कर आखिरकार आगे बढ़ जाते हैं, लिहाजा बुजुर्गों के खदशात वक्त का सच साबित होते हैं। नंबर 3, सरे राह। ड्रामा सीरियल सरे राह एक यूनिक सीरियल है। इसमें जहाँ बहुत सारे खूबसूरत किरदार हैं, कहानी वुमेन एम्पावरमेंट का दर्ज देती है, वहीं ये कहानी ख्वाजा सराओं के मसाइल को भी उजागर करती है। ड्रामे में एक सीन ऐसा है जिसमें बाप अपने बेटे को, जो कि ख्वाजा सरा है, जीने का ढंग सिखाते हुए उसको उसकी मर्जी के मुताबिक जीने का हौसला दे रहा होता है। इस सीन पर एतराज करते हुए मारूफ फैशन डिजाइनर मारिया बी ने कर दी है तनकीद। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा एक लंबा चौड़ा नोट, बोली अभी भी पाकिस्तानियों को एजेंडा वाज़ेह नहीं हुआ। बाप मर्द या औरत बनने की बजाय बेटे को ख्वाजा सरा की तरह बनने का दर्ज दे रहा है। पाकिस्तानियों कब जागोगे? बच्चों की तबाही में हम सब किरदार अदा कर रहे हैं। यूं मारिया बी ने सरे राह की कहानी और इसमें मौजूद ख्वाजा सरा के कैरेक्टर को तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले भी मारिया बी ने फिल्म जॉयलैंड की पाकिस्तान में नुमाइश और इसके प्रमोशन पर भी एतराज उठाया था। नंबर 2, परीजाद। ड्रामा सीरियल परीजाद में भी आप काफी मुकामात की सैर करोगे। ये रातों रात अमीर होने के बारे में है। परीजाद एक बाज़मीर मर्द का किरदार है जिसके कौलो फेल में तजाद नहीं। वो रहम दिल भी है और मुखलिस भी, जो मुश्किल वक्त में हर किसी की मदद जरूर करता है, जिसकी वजह से उसके बहुत से दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। परीजाद को असल में सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत की तलाश है, जो उसे अपने खानदान से ना मिल सकी। उसकी जिंदगी में कई खवातीन आई भी और उसकी सादा तबीयत के बाइस उसकी दोस्त भी बनती रही, लेकिन तलाश जारी रही। इधर उसे जो खवातीन मिली वो तमाम की तमाम पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरह थी। जुड़ना चाहती थी, मगर किसी के पर कुतर दिए गए और किसी को उसकी फितरत और ज़ात की नफी करके जिंदा रहना पड़ा है। परीजाद की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नाहिद यानी उशना शाह थी, जिसे वो उर्दू पढ़ाता था और शेर व शायरी के दौरान ही उससे मोहब्बत कर बैठता है, मगर वो इसी मोहल्ले के खुशशक्ल और खुशहाल शख्स से शादी कर लेती है। बाद में जब वो अमीर हो जाता है तो उसकी लाइफ में दोबारा वापस आना चाहती है, लेकिन एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो किसी और से शादी कर लेता है। नंबर 1, जो बिछड़ गए। तारीख़े पस मंजर में एक्सवन किए गए ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए ने सोशल मीडिया पर भी सबको अपना दीवाना बना लिया है। लाखों लोग इस वक्त ड्रामे की मुख्तलिफ एपिसोड को डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने में मसरूफ हैं, जबकि फेसबुक पर भी सीरियल के हजारों प्रस्तार हैं। नाजरीन की बड़ी तादाद ने इस ड्रामे के हवाले से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स में लिखा है कि ये सीरियल अपनी पहली ही किस्त से बहुत लाजवाब था। कर्नल ज़रा फरूख के नावल बिछड़ गए से माखूज कहानी में सकूते ढाका की तलख दास्तान को इंतहाई दलेराना अंदाज में पेश किया जा रहा है। ड्रामे के राइटर अली मोइन और हिदायतकार हाइसम हुसैन है। इस ट्रेंडिंग ड्रामे को जरूर देखिएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।